हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं आगरतला से जगदीश बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भसीन से। अच्छा सर, मेरा जी जी बोलिए। रात को सोने का टाइम में या दोपहर पे जब मैं सोता हूँ तो मेरा गला मतलब थोड़ा आग बंद होने के बाद गला बंद हो जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी उम्र कितनी है? मेरा 37 ईयर सर। 37 ईयर्स। और आपका वजन कितना है? मेरा 62 किलो। 62 किलो। देखिए, इस वेट में और इस एज में ये सब चीज नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप कहते हो, आपको ये गले वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि गले में कुछ इस तरह की तकलीफ तो नहीं है आप जिसके चलते गले ऐसा इसको आस्थमा में नहीं गिना जाता है। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने पहले किया था जी, पंचकुला से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। नहीं बोल रहा, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में क्या फर्क है? और मैंने एरोकेट इनहेलर लिया था नवंबर में। जी। हाँ जी, उसके लेने के बाद मसल ये जो कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ जी छाती में। देखिए, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं? नहीं जी। अच्छा जी। देखिए, ऐसा है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो हम लोग वो बोलते हैं, हम लोग जो स्मोकर्स के लिए होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, अगर आपको सांस की दिक्कत है तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्रोंकियल अस्थमा ही होगा। उसके लिए जो एरोकेट दिए जाते हैं ऐसा इनमें कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक दवा ऐसा होता है जिसके चलते कि हम लोग को धड़कन थोड़ी सी बढ़ सकती है और वीकनेस फील हो सकती है, लेकिन बहुत कम में देखा जाता है जी। तो आपको दिखाने के लिए कब आप मिलना पड़ेगा, उसी के बाद आगे आपको बता पाएंगे। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर भसीन, हमारी बातचीत जारी रहेगी अस्थमा के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक भसीन आपके सवालों का जवाब देंगे। हाँ, अगर हमारा नंबर आपको व्यस्त मिले तो आप हमें ईमेल कर question@maxhealthcare.com पर ईमेल कर सकते हैं। बस हम यूं गए और यूं आए। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अस्थमा के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस भी खुली हुई हैं। अगर आपको हमारा नंबर नहीं मिल पा रहा हो तो आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर भसीन, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी ममता, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भसीन से। हाँ जी सर जी, मेरे को बार बार जुकाम लग जाता है, छींकें आती है रेगुलरली। अच्छा जी। पहले ममता जी, आप पहले टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ जी, वॉल्यूम का कम कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, अब अपना सवाल बताइए। मैम, मेरे को बार बार जुकाम लग जाता है जी। ठीक है। छींकें आती है रेगुलरली और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जी जी। ममता जी, ये हाँ जी, हाँ ममता जी, ये जो आपको जुकाम होता है और साथ में छींकें आती है, इसको हम लोग की भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस बोला जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट आजकल नेजल स्प्रे बहुत अच्छे आ गए हैं, और अगर इसको ठीक से नहीं लें हम लोग, जहाँ ट्रीट नहीं करवाएं, लाइटली लें, तो ये लंग्स तक जा सकता है, तो ये आस्थमा भी आगे कर सकता है। इसलिए आपको अगर एलर्जिक राइनाइटिस, आप किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट या किसी ईएनटी सर्जन को दिखा के अपना एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट करवा लें तो आपको आस्थमा खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ममता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम नरेंद्र कौर है। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भसीन से। हमारा सवाल जी है, मेरी बेटी है 11 साल की जी। उसको आस्थमा है, तो वो बहुत रुक जाती है, फिर हम पूछना चाहते हैं तो क्या करें? आपकी बेटी 11, आपके घर में किसी को आस्थमा है? उसके नाना को है। उनके नाना जी को है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये फैमिली में है आस्थमा, तो इसको ट्रीट करना जरूरी है।
पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको अगर हम ढंग से ट्रीटमेंट लेंगे तो ये आगे बेटर हो सकती है। और मेरा सलाह ये रहेगा कि आप दिखा के इनहेलर फॉर्म में ट्रीटमेंट लेना है, गोलियां या सिरप फॉर्म में ट्रीटमेंट नहीं लेना है, उससे तकलीफ शरीर के लिए बढ़ जाती है। बच्चा ग्रोइंग एज में है ना, इसलिए इनहेलर फॉर्म में मेडिसिन लेनी है आप। जी महेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सोल्यूशन बोल रहा हूँ नकल तो। जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर भसीन से। हाँ जी, मेरी माता ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਵਧੀਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, बहुत वीकनेस आ जाती है। सुजीत जी, ऐसा है कि इसको हम लोग सीजनल आस्थमा बोलते हैं। इसमें हम लोग करना ये होता है कि आस्थमा जैसे सीजन शुरू होने, मान लीजिए दिसंबर में जनवरी में आस्थमा होता है, अगर हम लोग उससे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ही ट्रीटमेंट लें, उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोलर मेडिकेशन, जो इनहेलर फॉर्म में आती है। अगर उसको लें तो उनकी सर्दियां भी ठीक जाएंगी। इसलिए मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जब आस्थमा शुरू होता है उससे पहले आप डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट शुरू कर लें, आस्थमा शुरू होने से पहले, तो वो ठीक रहेंगी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि अस्थमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अस्थमा क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अस्थमा को बढ़ा देती हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे काफी, जिसको हम लोग ट्रिगर्स बोलते हैं, अलर्जेंस होते हैं। जैसे ये एयर में भी हो सकते हैं, जो एनवायरनमेंट में बोलते हैं, ये हम लोग के रूम्स में जैसे डस्ट माइट, ये सब एनवायरमेंटल अलर्जेंस हैं, जिसको अवॉइड करना टू प्रिवेंट आस्थमा बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जी डॉक्टर भसीन, इससे पहले भी कई 2-3 कॉलर थे जिनकी फैमिली हिस्ट्री थी, तो जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जाहिर सी बात है उनके आगे की जनरेशन में ये प्रॉब्लम होगी, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे उनका बचाव हो सके? अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि हम लोग उसका आगे कर पाए कुछ, उसके लिए जेनेटिक सब कुछ होता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा अवेलेबल है नहीं। जी डॉक्टर भसीन, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप पहले अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम करिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम बोल रहा है बलबीर से म्यानी होशियारपुर। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर जी, ऐसे है। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 60 साल की है। अच्छा जी। और कई बार मैं जब मतलब कि रात को सीधा सोता हूँ, हाँ जी, तो मेरे को एकदम झटका लगता है, जैसे भी सांस नहीं आ रहा बोलो। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, आपका वजन कितना है? वजन मेरा 100 kg है। हाँ, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके वजन में है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि सोते हुए सांस में दिक्कत आना। उसके लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं, स्लीप स्टडीज बोलते हैं, जिसके बाद हम लोग बता सकते हैं ये आस्थमा नहीं है, ये स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। जो नींद के चलते, स्लीप में जाने से आपका वजन ज्यादा होने के चलते गले में आपके मसल्स गिर जाते हैं, इसके चलते आपको सांस में दिक्कत हो जाती है। तो आप इसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए, क्योंकि इससे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या आगे जाके हार्ट की भी ट्रबल हो सकती है। इसका भी ट्रीटमेंट हमारे पास है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, अस्थमा के बारे में हमारी बातचीत हो रही है। अस्थमा के कई पेशेंट भी आपके पास आते हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में, तो वहां पर चिकित्सा के किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? अस्थमा हम लोग के पास एक पल्मोनोलॉजी यूनिट, जो पल्मोनरी मेडिसिन, चेस्ट डिजीजेज रिलेटेड एक यूनिट अलग से है जी। तो उसमें किसी भी तरह का, चाहे वो आस्थमा है, सीओपीडी है, जैसे इन्होंने वक्ता ने बताया स्लीप डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ों का हमारे पास है। आस्थमा रिलेटेड, आस्थमा अटैक से हमारे पेशेंट आते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास इंटेंसिव केयर यूनिट या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, वाटर, जैसे हम लोग वेंटिलेटर इन्वेसिव बोलते हैं, सो हमारे पास हम लोग वेल इक्विप्ड हैं आस्थमा या किसी तरह की रेस्पिरेटरी फेलियर को टैकल करने के लिए। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? सोनिया बोल रही हूँ, हिमाचल से। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भसीन से। डॉक्टर, एक्चुअली मुझे कोल्ड बार बार होता है और जब ठीक होने लगता है उसमें काफी टाइम लगता है। तो 6 साल पहले मुझे अस्थमा का अटैक पड़ा था।
अच्छा जी। उन्होंने फिर दवाइयाँ दी और बाद में कहा कि जब जरूरत ना पड़े तो बंद कर देना। हाँ, फिर इनहेलर भी दिया था उन्होंने, फिर अब दवाइयाँ बंद कर दी थी। पर जब कोल्ड होता है वो ठीक नहीं होता जल्दी जल्दी, और कंजप्शन रहती है जैसे चेस्ट में बहुत है। आपको छींकें कितनी आती हैं कोल्ड होने से पहले, या साथ में? नहीं आती, छींकें नहीं आती हाँ हैं, जी। सिर्फ कोल्ड होता है। कोल्ड होता है और चेस्ट जाम हो जाती है। चेस्ट जाम हो जाती है। देखिए, इसमें ये हो सकता है कि साथ में आपको साइनोसाइटिस एक ट्रबल होती है जो नाक के साथ रिलेटेड होती है, और साइनोसाइटिस हो उसमें बलगम पीछे गिरते हैं, उसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, जिसके चलते भी आपको अस्थमा की ट्रबल हो सकती है। इसलिए मेरी राय आपको ये रहेगी कि आप कोल्ड होने से पहले अगर ढंग से हम लोग स्टीम लेते हैं, कोल्ड नहीं होने देते हैं, बलगम नहीं जमने देते हैं, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। जी सोनिया, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं पंकज बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी पंकज जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे जैसे सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्दियों में जैसे मैं थोड़ी देर चलता हूँ तो मेरे को सांस फूल जाती है, और नेजल में प्रॉब्लम होती है, नेजल में रेडनेस, ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। हाँ पंकज जी, ये बेसिकली इसको हम लोग मैंने पहले कॉलर को बताया था, एलर्जिक रेनाइटिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस जैसे आपको बता रहे हैं नाक में इचिंग होती है, उसके लिए नेजल स्प्रे होते हैं। अगर हम लोग उसको ढंग से यूज करते हैं तो आपका अस्थमा कम हो सकता है। इसलिए पहले आपको नेजल स्प्रे और जहाँ एलर्जिक रेनाइटिस का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, साथ में अस्थमा आपका अपने आप कम हो जाएगा। जी पंकज जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर भसीन, आप हमारे स्टूडियो में आए, अस्थमा के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आपको एक बार हम अपना ईमेल आईडी फिर से बता दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं question@maxhealthcare.com पर, क्योंकि अगर आपका कॉल नहीं मिला हो तो आप अपने सवाल यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर्स खुद आपको मेल के जरिए आपका जवाब दे देंगे। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें मेल करें healthline@day@nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।